और आइए अब देखते हैं तालिबान से जुड़ी 100 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद तहरीक तालिबान का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान की संसद पर लहराएंगे झंडा। सीआईए प्रमुख विलियम जोसेफ बर्न्स ने पाकिस्तान सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ फैज हमीद से की मुलाकात, अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ किया मार्च, लगाए आजादी के नारे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान का बयान, बोले अफगानियों की मदद के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति की जाएगी। कपिसा प्रांत में महिलाओं का मार्च, पाकिस्तान को अफगानिस्तान का पुराना दुश्मन बताया, कई महिलाएं गिरफ्तार। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात सरकार ने जारी किया पहला वीजा, ईरान के पत्रकार हामिद हादियन को 30 दिन के लिए दिया वीजा। तालिबान का दावा, सभी अफगानियों की भागीदारी के साथ होंगे चुनाव, तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने लिया बदला, अहमद शाह मसूद के मकबरे को तोड़ा। अहमद शाह मसूद की 20वीं बरसी आज, जगह जगह तालिबानी फोर्स की तैनाती की वजह से समर्थक नहीं आयोजित कर पा रहे कार्यक्रम। तालिबान सरकार के मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने पुराने कर्मचारियों से की काम पर वापस लौटने की अपील, बोले सभी को दी जाएगी माफी। अफगानिस्तान में पूर्व सरकारी अधिकारियों के बैंक खाते होंगे फ्रीज, तालिबान ने दिया आदेश। उज्बेकिस्तान तालिबान को अफगानिस्तान के वो तमाम हेलीकॉप्टर वापस करेगा जो काबुल पर कब्जे के बाद उज्बेकिस्तान गए थे। तालिबान ने विरोध प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों की पिटाई की थी, 2 जख्मी पत्रकारों के वीडियो से नॉर्दर्न अलायंस के समर्थकों का दावा। कतर के विदेश मंत्री काबुल पहुंचे, तालिबान के नेताओं से की मुलाकात, नई सरकार के मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर आई लव काबुल लिखा था, लेकिन अब तालिबान लव के साइन रेड हार्ट को हटा दिया है, अब सिर्फ आई काबुल लिखा नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर ने वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि तालिबान के खिलाफ युद्ध का अंत नहीं बल्कि शुरुआत हुई है। कमांडर ने दुनिया से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील की है। नॉर्दर्न अलायंस ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि पाकिस्तान के 3500 सैनिक तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तालिबान के सीनियर कमांडर और पख्तिका प्रांत के मिलिट्री चीफ बिलाल जोदरान ने उर्गुन में अमेरिकी एजेंसी सीआईए के कोस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के सेंटर का दौरा किया। तालिबान में महिलाओं की पिटाई का नया वीडियो सामने आया, बुरखे में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बंदूक की बट से पीटा गया। तालिबान सरकार को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की 2 टूक, कहा अगर महिलाओं को खेलने की नहीं दी गई इजाजत तो टेस्ट सीरीज पर कर देंगे रद्द। तालिबान का फरमान, अफगानिस्तान में अब महिलाओं को क्रिकेट या कोई दूसरा खेल खेलने की इजाजत नहीं। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वासिक का बयान, कहा खेल में कुछ ऐसा खास नहीं जो महिलाओं के लिए हो जरूरी। तालिबान सरकार का टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, काबुल एयरपोर्ट के नजदीक इलाकों में गुरुवार को 2 बजे तक बंद रखा गया इंटरनेट। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान, बोले अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए चीन सबसे ज्यादा उत्सुक। चीन ने तालिबान सरकार के लिए खोला खजाना, $31 मिलियन के पैकेज का किया ऐलान। चीन ने अफगानिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन, अनाज और सर्दियों के सामान की मदद देने का किया ऐलान। तालिबान के सरकार गठन पर चीन खुश, कहा अराजकता का हुआ अंत। चीन और पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर बदले अपने कमांडर, तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होते ही किया यह फैसला। चीन ने पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमान की जिम्मेदारी जनरल वांग हाईजियांग को दी, पाकिस्तान ने एलओसी की निगरानी की जिम्मेदारी शमशाद मिर्जा के हवाले की। अहमद शाह मसूद की 20वीं बरसी आज, जगह जगह तालिबानी फोर्स की तैनाती की वजह से समर्थक नहीं आयोजित कर पा रहे कार्यक्रम। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद का ऐलान, पंजशीर के लड़ाके भी बनाएंगे अपनी अलग सरकार। अहमद मसूद ने तालिबानी सरकार को बताया नाजायज, कहा अपने नेताओं और समर्थकों से चर्चा कर अफगानिस्तान में बनाएंगे समानांतर सरकार। तालिबान का दावा, पंजशीर में अहमद मसूद के दर्जनों लड़ाकों ने किया सरेंडर।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश के लोगों से मांगी माफी, कहा काबुल छोड़ना सबसे मुश्किल फैसला। अशरफ गनी ने कहा अफगानी लोगों को बचाने और बंदूकों को शांत रखने के लिए काबुल छोड़ना था जरूरी। काबुल छोड़ने से पहले अशरफ गनी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच फोन पर हुई थी बातचीत, टोलो न्यूज ने किया दावा। शनिवार को हो सकता है अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का समारोह, तैयारियां हुई तेज। अफगानिस्तान में लगातार चौथे दिन महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शन से बौखलाए तालिबान ने महिलाओं पर बरसाए कोड़े, बेरहमी से की पिटाई। तालिबान ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। तालिबान सरकार ने बनाए नए नियम, कोई भी विरोध प्रदर्शन के लिए न्याय मंत्रालय से लेनी होगी इजाजत। विरोध प्रदर्शन की जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। तालिबान के काम करने के तरीकों पर भारत की नजर, किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए है पूरी तरह तैयार। तालिबान पर अभी शक नहीं कर रहा भारत, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रूस के एनएसए निकोलाई पात्रुशेव, अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पात्रुशेव के बीच हुई अहम मुलाकात, दोनों ने अफगानिस्तान के ताजा हालात पर की चर्चा। फारूक अब्दुल्ला बोले तालिबान इस्लामिक कानूनों के मुताबिक सरकार चलाए। फारूक अब्दुल्ला बोले तालिबान की प्राथमिकता अफगानिस्तान में स्थिरता के साथ साथ दुनिया के देशों से अच्छे संबंध बनाने की होनी चाहिए। पाकिस्तान की तालिबानियों को खुश करने की कोशिश, भेज रहा है मदद। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान एक्टिव, पीएम इमरान खान ने तीनों सेना प्रमुखों और आईएसआई के साथ की बैठक। पाकिस्तान ने 200 अफगानियों को भेजा वापस, कहा अवैध रूप से देश में घुसे थे। एक सर्वे में बोले पाकिस्तानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आतंकवाद को देगी बढ़ावा। पाकिस्तान में भी तालिबान का असर, इमरान खान ने टीचर्स के जीन्स, टी शर्ट या टाइट कपड़े पहनने पर लगाई रोक। तालिबान शासन पर रिपब्लिकन सांसदों ने जताई आपत्ति, कहा यह आतंकियों के द्वारा और आतंकियों के लिए है सरकार। अफगानिस्तान में सरकार बनाते ही शुरू हुई तालिबान की तानाशाही, काबुल में 5 पत्रकारों को किया गिरफ्तार। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी और विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान ने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान के उप गृह मंत्री नूर जलाल ने अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के सदस्यों से की मुलाकात, सुरक्षा का दिया भरोसा। अफगानिस्तान के नए शिक्षा मंत्री ने हायर एजुकेशन को बताया बेकार, कहा आज बिना डिग्री के सत्ता में है मुल्ला और तालिबान। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रतिनिधि एलिसन डेविडियन का बयान, तालिबान शासन आने से अफगानी महिलाएं और लड़कियां आतंकित। एलिसन डेविडियन ने कहा काबुल में महिलाएं अकेले घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट, कहा पाकिस्तान आर्मी पंजशीर में तालिबान की मदद कर रही है। तालिबान के नए सेनाध्यक्ष कारी फसीउद्दीन से टेंशन में चीन, कारी के नजदीकी ETIM आतंकी समूह चीनी कब्जे वाले पूर्वी तुर्किस्तान में है एक्टिव। उज्बेकिस्तान सरकार ने तालिबान सरकार का किया स्वागत, कहा तालिबान के साथ सहयोग करने के लिए हैं तैयार। तालिबान सरकार पर तुर्की का बयान, हर चीज पर करीब से रख रहे हैं नजर। कुंदूज प्रांत में दिखा तालिबान का खौफ, कुछ महिलाओं ने तालिबान सरकार के समर्थन में निकाला मार्च। तालिबान के कब्जे के बाद बगराम जेल से रिहा हुए 14 संदिग्धों पर खुफिया एजेंसी की नजर, केरल और कश्मीर में साजिश की आशंका। तालिबान सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगा चीन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। नॉर्दर्न अलायंस की दुनिया के सभी देशों से अपील, तालिबान सरकार को न दें मान्यता। पाकिस्तान की बड़ी चाल, तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। तालिबान सरकार के गठन के बाद सुप्रीम लीडर अखुंजादा का पहला बयान, शरिया कानून से चलेगा देश।
अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत सैयदा आबिदा हुसैन का बयान, कहा अमेरिका को अब ना तो अफगानिस्तान की परवाह है और ना ही पाकिस्तान की। आबिदा ने कहा फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका संबंध में सुधार की गुंजाइश नहीं, रूस से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए और चीन से उम्मीदें लगानी चाहिए। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट, तालिबान अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने को है तैयार। ब्लिंकन का बयान, तालिबान अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने से नहीं रोक रहा। इजराइल के साथ किसी तरह के रिश्ते नहीं रखेगा तालिबान, बाकी तमाम देशों के साथ राजनयिक रिश्ते रखने में तालिबान को कोई परहेज नहीं। तालिबान किसी प्राइवेट एजेंसी को काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की दे सकता है जिम्मेदारी, पहले तुर्की से चल रही थी बातचीत। तालिबान का आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ बड़ी कामयाबी का दावा, कहा जलालाबाद में अब तक 80 आतंकियों को पकड़ा गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू में मदद करने के लिए यूएई का धन्यवाद किया, कहा हम साथ रहकर मिडिल ईस्ट में शांति रखेंगे। पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, प्रदर्शन को रोकने की कोशिश। लंदन में भी पंजशीर के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ हुई नारेबाजी। तालिबान ने गिरफ्तार 4 पत्रकार और कैमरामैन को रिहा किया, प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पकड़ा गया था इन पत्रकारों को। महिलाओं को लेकर तालिबान का फिर बेतुका बयान, हिजाब का हवाला देकर की अमर्यादित टिप्पणी। तालिबान सरकार को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अमेरिका नहीं देगा तालिबान सरकार को मान्यता। कतर में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, कहा देश छोड़ने वाले अफगान नागरिकों को तालिबान ने मदद का किया फिर से वादा। इस्लामिक अमीरात की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, महिला डॉक्टर को फिरौती के लिए किया था किडनैप। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर लगाया बैनर, दुनिया से शांतिपूर्ण संबंध बनाने का दिया संदेश। अफगानिस्तान के म्यूजिशियन अपने भविष्य को लेकर परेशान, तालिबान ने संगीत पर लगाया है बैन। काबुल यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे छात्र और प्रोफेसर, क्लासरूम में तालिबान के नियमों को लेकर रस्साकशी। काबुल में तालिबान की दादागिरी, अमेरिका की एम्बेसी की दीवारों पर अपने झंडे की पेंटिंग बनाई। सीआईए के पूर्व अधिकारी डगलस ने तालिबान के मजबूत होने पर भारत को चेताया, कहा पाकिस्तान तालिबान की गठजोड़ से आतंकियों के बढ़ेंगे हौसले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।